नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पर जो कि थोड़ा-सा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर है और अभी हम बात करने वाले हैं जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर। बहुत ही अच्छे लेवल से हम इन चीज़ों को देखेंगे कि आखिरकार बीजेपी का प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और कितना आज के टाइम में बीजेपी और कांग्रेस ये सब लोग मिलकर पूरे देशवासियों को पागल बना रहे हैं, क्लियर कट पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी मैं वहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहा था जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, कोलकाता वाले, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट कुछ अलग ही दी है। और जितना भी ये गोदी मीडिया है, फालतू में फर्जी मीडिया है, ऐसा नहीं है कि मैं मोदी जी को लाइक नहीं करता, मैं उनके फेवर में बोलता नहीं हूँ। जो चीज़ें अच्छी होती है तो वो बोला जाता है। लेकिन पार्टीवाद को छोड़कर एक अपना जो तटस्थ डिसीजन होता है, कुछ अपने ओपिनियन होते हैं, वो बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। तो डायरेक्ट मुद्दे पे बात आते हैं। बात करते हैं कि सीधे-सीधे इसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट आने वाला है, किस प्रकार से 4 मई को हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। यदि वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो पॉजिटिवनेस क्या आ सकती है और यदि नहीं जीतती है तो नेगेटिव क्या आ सकता है। अमित शाह जी ने पूरा जोर लगा दिया शुभेंदु अधिकारी के साथ में मिलकर कि वो लोग हर प्रकार से हिंदू-मुस्लिम कर करा के ये करके वो 15 प्रकार के मैनिफेस्टो जारी किए उन्होंने और उसमें से सब फर्जी-फर्जी चीज़ें, वही सब चीज़ें, हमें चाहिए चाय के बागान पहले से चले आ रहे हैं, अंग्रेज़ों के टाइम से चाय के बागान चले आ रहे हैं। हमें चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी, हमें चाहिए वो फलाना-ढिमका, जितना हो सकता है बीजेपी ने अपने प्रोपेगेंडा में डाला है, जो कि आज तक वो कभी पूरी नहीं करती है। हमेशा राम-राज की बात करने वाले, ये करने वाले, वो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है लोगों का। लेकिन अब मैंने भी ये देख लिया कि ये लोग कभी कुछ कर नहीं रहे। लास्ट 10-15 सालों से तो वैसे ही कुछ नहीं करते, सबका बस एक ही काटा जा रहे हैं। कांग्रेस वाले हैं वो तो शायद वहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाए, ये हालत है। वामपंथी अब क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में एक ट्रायंगल बन गया है। एक ऐसा ट्रायंगल क्रिएट हो गया, एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस और वामपंथी। वामपंथी और कांग्रेस तो अपना खाता खोलने की उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि कहीं पर को हो जाएगा। अभी मैं बताऊँ 2021 में टीएमसी ने 215 सीटें ली थी और टोटल सीटें थी वहाँ पर 294-95 के आसपास 294 सीट में से 215 सीट अकेली तृणमूल कांग्रेस ने टीएमसी ने ले ली और उसमें से भी 77 बीजेपी ने ली है। बाकी सब चीजें मिला मिलू के बच गई वो पीछे थोड़ी बहुत 10-20-25 वो सब लोगों ने कांग्रेस वगैरह ने इसने वामपंथी वगैरह ने दो चार निर्दलीयों ने अलग से एक्स्ट्रा वालों ने लिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा उन्होंने माहौल बनाया है, ये करो, वो करो। नेता प्रतिपक्ष है जो शुभेंदु अधिकारी है, बहुत अच्छी लीडरशिप के साथ में वहाँ पर है। पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था उन्होंने। एक शायद मुझे याद आ रहा है भवानीपुर जगह है, वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। लेकिन लखीमपुर की जगह पर ममता बनर्जी जीती और उसकी वजह से वो वहाँ पर फिर आती है मुख्यमंत्री की पद के लिए। तो अब ये चीज़ें देखना है कि अब होने वाला क्या है? देखो होने वाला क्या है, क्या नहीं ये राजनीति की बातें होती ना, ये जो चीज़ें दिखती है वो होती नहीं है। जो अभी ये मीडिया चल रहा है ना इतनी सारी चीज़ों में कि ऐसा हो जाएगा, वहाँ पर ये आ रही है सीटें, 280 सीटें बीजेपी की, पता चले 50-60 में निपट गई हो। और ये हकीकत है ऑन ग्राउंड पर कि हो सकता है ऐसा हो जाए। हो सकता है 280-70 सीट आ भी जाए बीजेपी की, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या होना है? एक आम नागरिक को जो कि ट्रेडिंग करता है उससे क्या फ़ायदा? कुछ नहीं होने वाला। मार्केट है वो किस लेवल पे बैठा है 20 डे मूविंग एवरेज के बिलो जब चलता है या 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चलता है और वो वहीं पर पोज़ लिया हुआ हो 7 दिन से 8 दिन से कि मैं किसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ, नीचे के गैप को फ़िल नहीं कर रहा है। ग्लोबल सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि वहाँ पर कभी ट्रम्प की कोई बयानबाज़ी आती है, कभी किसी की बयानबाज़ी आती है और वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब इंटरनली कुछ न कुछ चल रहा है। किसी चीज़ का वेट हो रहा है और यही सब मार्केट के साथ में हो रहा है। 4 मई को देखते हैं, मार्केट भी खुला हुआ होगा। 3 मई को जब मार्केट ओपन होगा, अभी आज 2 हो गई, कल मंडे को मार्केट ओपन होगा तो ये इंडिकेट कर देगा। यदि मार्केट नीचे की तरफ बॉटम आउट हो रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो वो संकेत देगा कि मैं थोड़ा करेक्शन ले सकता हूँ, हो सकता है बीजेपी की सरकार नहीं बने। यदि बीजेपी की सरकार बन जाती है तो वहाँ से थोड़ा एक बुल रन की तरफ भागने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक 200 डे मूविंग एवरेज पे सस्टेन नहीं होता है, तब तक आप और मैं कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि
हमारे चाहने न चाहने से राजनीति नहीं चलती है, हमारे चाहने और न चाहने से ये राजनीति वाले किसी भी प्रकार से कुछ नहीं करने देते। ये सब जब पावर में होते हैं ना, सत्ता में होते हैं ना, तो सारी चीज़ें अपने आप रेगुलेट हो जाती है। ये जब फ़ोन करते हैं तो मीडिया वाले वही चीज़ें दिखाते हैं। आम लोग क्या होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, बिल्कुल आम लोग बेवकूफ़, और इंडिया के तो ज़्यादा ही बेवकूफ़ है। उनको जो चीज़ टीवी पे दिखा दी जाती है वही वो सच मानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन जबकि हम ऑन ग्राउंड पे देखते हैं तो वो हकीकत से बहुत दूर होते हैं। इसीलिए हमारा देश एजुकेशन में आज भी नहीं बढ़ता है। हम राम, राम, राम करते हैं लेकिन दिल में राम नहीं बसाते। हम मंदिरों में राम को ढूँढने लग जाते हैं। कुछ लोग अल्लाह, अल्लाह करते रहते हैं लेकिन उसके रिचुअल्स को फ़ॉलो नहीं करते हैं। और फिर ये राम और अल्लाह दोनों लड़ने लग जाते हैं। ऐसी होने ये इसका फ़ायदा उठाते हैं राजनीति वाले, सब के सब राजनीति वाले एक जैसे ही होते हैं और लास्ट में सबको लड़ा-लुड़ू के और खुद बैठ के संसद भवन में नाश्ता करते हैं और बड़े प्यार से बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। तो ये क्या है, हम लोगों को इनसे दूर रहना है। आप जब ट्रेडिंग करो, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप जब फाइनेंशियली ट्रेड कर रहे हो, तो आप चीज़ों का ध्यान रखो कि किसी भी लेवल पर इन सब चीज़ों में आप इमोशनल अटैच नहीं होना है। आपको केवल अपना ओन बोर्ड रिपोर्ट, आप चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो चार्ट पे ही ध्यान दो। आपके ट्रेडिंग सिग्नल में जो चीज़ आ रही है वही चीज़ें आपको